जय श्री कृष्णा। आइए आज हम जानते हैं कमलावाणी में कि भगवान जगन्नाथ बीमार क्यों पड़ जाते हैं 15 दिनों के लिए। ये एक बहुत ही अद्भुत और रहस्य भरी कथा है। हर एक साल ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के दिन पुरी में भगवान जगन्नाथ को एक विशेष प्रकार का ठंडा पेय स्नान यात्रा के अवसर पर चंदन और 108 कलशों से स्नान करवाया जाता है। यह स्नान कोई साधारण स्नान नहीं होता है, यह एक राजकीय स्नान होता है जिसमें भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा को विशेष मंडप में लाकर स्नान करवाया जाता है। उनको तमाम तरह के लेप लगाए जाते हैं, तमाम तरह के चंदन के लेप लगाए जाते हैं। फिर उनका कई नदियों के जल से अभिषेक होता है। इसके बाद ही तुरंत बाद कुछ चमत्कारिक होता है कि भगवान की मूर्तियां स्नान कराने के बाद वो बीमार पड़ जाती हैं। हाँ, सचमुच वो बीमार पड़ जाती हैं और यह समय अनवसर काल कहलाता है, जब भगवान अनासर घर में विश्राम करते हैं। 14 दिनों तक न कोई भक्त उन्हें देख सकता है, न कोई उनके दर्शन खुले हो सकते हैं। भक्त कहते हैं कि ये दिन भगवान के मानव रूप को दर्शाते हैं। जिस तरह एक इंसान ठंडा पानी या अधिक स्नान से बीमार पड़ सकता है, उसी तरह भगवान की थोड़ी कमजोरी महसूस करते हैं। इन 14 दिनों में राजवैद्य यानी पुरी मंदिर के आयुर्वेदाचार्य भगवान को हर्बल औषधियाँ देते हैं। तुलसी, चंदन, द्रव्य आदि से उनका उपचार किया जाता है। इस पूरे समय को अनवसरा काल कहा जाता है या अनवसर भी कहते हैं, जिसका अर्थ है भगवान सार्वजनिक दर्शन से दूर हैं। इस समय भक्त पतिता पावन की छोटी सी प्रतिमा के दर्शन करते हैं जो मुख्य द्वार पे रहती है। और फिर 14 दिनों बाद आता है नव यौवन दर्शन, जब भगवान स्वस्थ होकर पहली बार एक नए रूप में भक्तों के सामने आते हैं। यह दिन होता है नेत्र उत्सव और उसके तुरंत बाद आता है रथ यात्रा का पर्व। तो मित्रों, भगवान जगन्नाथ का बीमार पड़ना न केवल एक धार्मिक प्रक्रिया ही नहीं है, बल्कि हमें यह भी सिखाता है कि भगवान भी हमें भक्तों के समान व्यवहार करते हैं। कभी थक जाते हैं, कभी बीमार पड़ते हैं, कभी फिर स्वस्थ होकर पुनः भक्तों के बीच में आते हैं। भक्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपनी परंपराओं से जुड़े रहिए।